बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का वाकया हम बताएंगे आपको। इब्ने बतूता एक बहुत ही बड़े जो दुनिया में उन्होंने पूरी दुनिया का एक सफ़र किया हुआ है। और उस जमाने में दोस्तों कोई भी सवारी नहीं होती थी दोस्तों, खाली पानी के समुद्री जहाज होया करते थे। तो दोस्तों, इब्ने बतूता का जो पूरा का पूरा जो इनका वाकया है और किस तरह इन्होंने सफ़र किया है, हम सब कुछ बताएंगे। और ये कहाँ के रहने वाले हैं, सब कुछ हम आपको वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो पे बने रहना। और दोस्तों, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर देना हमारे चैनल को। तो सबसे पहले हम बताते हैं दोस्तों, इब्ने बतूता मगरिब अक्सा का रहने वाले थे, जो कि दोस्तों ये अरब में एक मुल्क पड़ता है। और अलूम इस्लामिया जो उनकी जो तालीम थी दोस्तों, अलूम इस्लामिया की उसने बाकायदा तालीम हासिल की थी। ख़ास तौर पर तफसीर हदीस दोस्तों और फ़क़िह के अलूम में उसे अच्छी दस्तगाह हासिल थी। तो दोस्तों, वो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की फ़क़ह पर आमिल था। फ़क़ह हनफी का मक़दस ना था और फ़क़ह मालिकी अक्सर साहली मुकामात पर राहिबा है। अंदलुस में तवामी खलीफा ने उसे एक फरमान के जरिए बाहुकुम नाफज किया था। तसव्वुफ आशना भी था। अहलुल्लाह की सोबत भी उठाई थी, ज़ियारत भी की थी, मज़ारात व मकाबिर के लिए सदर हाल और उनसे हसूल बरक़ात का कायल था। उसका गलू सनीफुल अतक़ादी की हद तक पहुँच जाता है। दौराने सियाहत में कई मुकामात पर मताद व मर्तबा मनसिब फ़जा पर फाइज हुआ और जुरात व बेबाकी के साथ एकाम शरीना फज करता। तो दोस्तों, उन्होंने एक किताब भी, जो इब्ने बतूता हैं, उन्होंने एक किताब भी लिखी थी। और ये दुनिया का पहला एक इंसान था जिसने पूरी दुनिया में ये घूम चुके थे। क्योंकि दोस्तों, दुनिया की कोई तरक्की याफ्ता ज़बान ऐसी नहीं जिसमें उस किताब का तर्जुमा ना हुआ जो उन्होंने किताब लिखी थी। अपने हर सफ़र की उन्होंने बिल्कुल एकदम लिख दी थी उन्होंने। मिस्र को और एशिया का कोई कोसा ऐसा नहीं जहां उस मनचले सयाह के कदम ना पहुँचे हों दोस्तों। सरजमीन मगरिब के बाद मुकामात की भी इब्ने बतूता ने सयाहत की और फिर अपने नासरात व मुशाहिदाती सफ़र पूरी सच्चाई और बेबाकी और जरायत के साथ कलम बंद कर दिए, यानी कि पूरे सफ़र करके पूरी किताब लिखे। तो दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे। और दोस्तों, सफ़रनामा इब्ने बतूता ने अपनी मादरी ज़बान यानी अरबी में तहरीर किया है। उसकी अरबी सही माने में अरबी मुबीन है, इतनी रवां, इतनी शाह, इतनी शगुफ्ता के बस वो कहे और सुना करे कोई। दौरानी सफ़र में वो याद व सतन तो दोस्तों मरतब के तार रहा। 25 साल की उम्र में वो सफ़र पे निकल चुका था दोस्तों। इब्ने बतूता वो ऐसा मर्द नौजवान था उस टाइम पे दोस्तों। 25 साल के बाद वतन पहुंचा, यानी कि 25 साल के उम्र में वो निकल चुका था और 25 साल के बाद में अपने वतन वापसी की थी। और फिर गोशा आफिद में बैठकर उन याद दास्तों की मदद से सफ़रनामा पाया तकमील तक पहुंचाया। कहीं कहीं भूल चूक या गलत फहमी या अल्तबास तकाजाए बशरी है, लेकिन उसके हाफिजा की दाद देनी चाहिए दोस्तों कि उसने जो कुछ लिखा बड़ी कोताहियों से पाक है। वो बादशाहों से भी मिला और वजीरों से भी मिला, इब्न खलीफाउल मुस्लिमीन से भी और इमराए अरबी व अजम से भी, अहले इल्म से भी और असहाबी सैफ़ी से भी। सब के बारे में उसने इजहार राय किया।
बड़े बेलाग अंदाज में, जो दिल में वो जबान पर, और खुद अपने को भी नहीं छोड़ा है। हदिया है कि हयात ऐश व नशात की दास्ताने सबीना बयान करने में भी उसने कोई तकलीफ नहीं किया है। तो दोस्तों ये वो इब्ने बतूता थे जिसने दोस्तों सफ़रनामा यानी कि इतना सफ़र किया है, तकरीबन तमाम अहम मुआसिर आलूम के गहराए तल्लुक़ में मोरखू सवाख निगार दोस्तों इतना सफ़र उन्होंने किया है मेरे प्यारे दोस्तों। तो दोस्तों इब्ने बतूता रुखसत सफ़र बांध कर उठा और कामिल बचपन 25 साल तक समुंदर की लहरों से लड़ता रहा। रेगिस्तान से गिरता परसतों दरियाओं को घंगालता निकल रहा था दोस्तों। पहाड़ों पर चढ़ा दोस्तों, ऐसी जंगों से वो उस सफ़र पे उन्होंने समुद्रों का सफ़र ज़्यादा किया है, और रेगिस्तानों में और घोड़ पे सफ़र इतना किया है। दुनिया का दोस्तों वो ऐसा इंसान था जिसने पूरी दुनिया को छान मारा दोस्तों, और अपनी किताब में उन्होंने सब कुछ लिख दिया दोस्तों। ये ऐसे कारनामे थे इब्ने बतूता के दोस्तों। और दोस्तों जो तमाम हिजाज की खाक पाक को आँखों से लगाता, यमन के दस्तवाज गुजार इस्तकू रास्तों को तय करता, मिस्र, बगदाद, शाम, इराक, ईरान, तुर्किस्तान दोस्तों कौन से ऐसे दोस्त जो कहाँ पे जो है उसको हम नहीं बता सकते, आजर, पंजाब दोस्तों। तो दोस्तों ईसाइयों के मरकजी सकाफत कस्तना और तुर्कों की मोहलत का दौरा करता, उन मुकामात के इल्मा सलहा, इब्रार, मलूक व सुल्तान दोस्तों तमाम दुनिया के उन्होंने ऐसे सफ़र किए मेरे दोस्तों। हिंदुस्तान में आए, और जब हिंदुस्तान में वो आए थे मेरे दोस्तों, आपको पता है हिंदुस्तान में उस टाइम जो यहाँ का सुल्तान तुगलक था उनसे मुलाकात की दोस्तों। जो यहाँ पे जो तुगलक बादशाह था दोस्तों, उनसे मिलके उन्होंने भी उन्हें बहुत ही ज़्यादा उनका दिल जीता दोस्तों। फिर वहाँ से वो दोबारा यानी कि हिंदुस्तान से चाइना में पहुँचा, चाइना से फिर से दोबारा दोस्तों हिंदुस्तान में वापस आया। तो दोस्तों उन्होंने ऐसे सफ़र किया, खबर कोई ऐसा जगह नहीं है दोस्तों, कोई भी ऐसा जगह नहीं है जो कि इब्ने बतूता ने सफ़र ना किया। और अपनी उनकी ऐसी किताब है दोस्तों, अपनी अरबी ज़ुबान में उन्होंने लिखा, वो ऐसा कारनामा था। और जब दोस्तों अपने वतन को वो लौटे थे 25 साल के बाद, यानी कि 25 साल की वो बुजुर्ग हो चुके थे दोस्तों। इब्ने बतूता बुजुर्ग हो चुके थे बहुत ज़्यादा, और दोस्तों 25 साल तक उन्होंने अपने बामुशक्क़त सफ़र करते रहे, और दूसरे दुनिया में वो अपना उस ज़माने में घूमे जिस ज़माने में कोई जहाज नहीं थे, समुद्री इलाकों से इतना लड़ के दोस्तों उस टाइम डर लगता था समुद्री के रास्ते से जाने के लिए। लेकिन वो 25 साल के बाद दोस्तों अपने हम वतन लौट चुके, और किताब उन्होंने पूरी लिखी, और पूरी किताब आप पढ़ सकते हो। ये वो ऐसा शख्स था जिसने दोस्तों पूरी दुनिया में मुसलमान में जो कहते हैं ना, मुसलमान होकर भी उसने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया। तो दोस्तों अगर बात समझ में आए इब्ने बतूता तो ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमको मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।